दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। दोस्तों कक्षा 10 यूपी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और हर बार जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय आता ही आता है और 100% गारंटी है मेरा कि इस बार भी जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय आएगा ही आएगा। तो चलिए देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस तरह से आपको लिखना है दोस्तों। अगर इस तरह से लिख के चले आते हैं आप एग्जाम में तो आपको एग्जामिनर पूरा में पूरा नंबर देगा, ये मेरा गारंटी है, जिस तरह से मैं यहाँ पे लिखा हुआ हूँ। देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जयशंकर प्रसाद, सबसे पहले आपको की पॉइंट थोड़ा सा लिखना है, जैसे उनका जन्म, ठीक ना, मृत्यु, पिता और शिक्षा। तो की पॉइंट थोड़ा सा आप पहले लिख लीजिए, उसके बाद उनका थ्योरी लिखिएगा, ठीक है। देखिए जन्म 1889 ईस्वी 1889 काशी में हुआ था, उत्तर प्रदेश में, ठीक ना। मृत्यु 1937 ईस्वी में। पिता श्री देवी प्रसाद। शिक्षा संस्कृत, फारसी तथा अंग्रेजी का घर पर ही अध्ययन किया। 8वीं तक वो पढ़े, 8वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दिए, उसके बाद घर पर ही इन्होंने शिक्षा ग्रहण किया। देखिए हम लोग इनकी थ्योरी पढ़ते हैं। शंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी यानी 1889 ईस्वी में वाराणसी के सुंघनी साहू परिवार में हुआ था। इनके पूर्वज जौनपुर आकर बस गए थे, वहां पर उन्होंने तंबाकू का व्यापार करना स्टार्ट कर दिया। प्रसाद जी के पिता का नाम देवकी प्रसाद था। इनके पिता के यहाँ बहुत से कवि और विद्वान आते थे, अतः साहित्यिक चर्चा का प्रभाव बालक प्रसाद पर पर्याप्त मात्रा में पड़ा। फलस्वरूप प्रसाद जी 9 वर्ष की आयु में ही कविता प्रारंभ करना शुरू कर दिया, ठीक है। प्रसाद जी का पारिवारिक जीवन सुखी नहीं था। बचपन में इनके माता पिता का देहांत हो गया। दुर्भाग्य से 17 वर्ष की आयु में इनके बड़े भाई का देहांत हो गया। इसी कारण इनकी स्कूली शिक्षा अधिक न हो सकी। क्वींस कॉलेज से 8वीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त किए। इन्होंने वेद पुराण, इतिहास, साहित्य और दर्शन शास्त्र आदि का स्वाध्याय से ही सम्यक ज्ञान प्राप्त किया। इनकी मृत्यु 1937 में हुई, ठीक है। तो यहाँ तक लिखने के बाद उसके बाद आप लिखेंगे जयशंकर प्रसाद की कृतियाँ, ठीक है। देखिए नाटक, तो नाटक में देखिए इस तरह से आपको लिखना है ऐसे। तो नाटक राजश्री, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी। उपन्यास में क्या था, कंकाल, तितली, इरावती जो कि अपूर्ण था। कहानी संग्रह छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल, आंधी। निबंध में काव्य कला और अन्य निबंध। काव्य संग्रह में चित्रधारा, लहर, प्रेम पथिक, आंसू, कामायनी महाकाव्य था उनका में। तो दोस्तों इस तरह से आपको लिखना है एग्जाम में, और इस तरह से अगर आप लिख देते हैं तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। उसके बाद सूरदास का जीवन परिचय देखते हैं। तो जन्म, देखिए की पॉइंट आपको ऐसे लिखना है। जन्म 1478 ईस्वी, मृत्यु 1583 ईस्वी, पिता पंडित रामदास, भाषा ब्रज, भक्ति कृष्ण भक्ति। तो इस तरफ से आपको थोड़ा सा की पॉइंट लिखना है, जैसे मैं लिखा हूँ। उसके बाद देखिए थ्योरी पे इनके चलते हैं। देखिए भक्तिकालीन महाकवि सूरदास का जन्म रुनकता नाम ग्राम में 1478 ईस्वी में पंडित रामदास जी के घर हुआ था, ठीक है। पंडित रामदास सारस्वत ब्राह्मण थे। कुछ विद्वान सिंही नामक स्थान को सूरदास का जन्मस्थल मानते हैं। सूरदास जन्म से अंधे थे या नहीं, इस संबंध में विद्वानों का मतभेद है। विद्वानों का कहना था बाल मनोवृत्तियों एवं चेष्टाओं का जैसा सूक्ष्म वर्णन सूरदास जी ने किया, वैसा वर्णन कोई जन्मांध व्यक्ति कर ही नहीं सकता। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि वह संबंधवाद में अंधे हुए होंगे। वह हिंदी भक्त कवियों में शिरोमणि माने जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वल्लभाचार्य के संपर्क में आने से पहले सूरदास जी दीनता के पद गाया करते थे तथा बाद में अपने गुरु के कहने पर वह कृष्ण लीला का गान करने लगे। सूरदास जी की मृत्यु 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पास पारसौली नामक ग्राम में हुई, ठीक है। तो सूरदास की प्रमुख रचनाएं, ठीक है, सुरसागर, सुरसरावली, साहित्य लहरी। दोस्तों इसी तरह से आपको एग्जाम में लिखना है, और इस तरह से एग्जाम में लिखते हैं तो 110% आपको पूरा में पूरा मार्क आएगा, ये मेरी गारंटी है दोस्तों।